50 साल पहले एक इंसान था हमारे इंडिया में, बहुत ही पावरफुल इंसान, जिसने ये प्रोजेक्ट को रेकमेंड किया था। ये सारी जानकारी इस वीडियो में, इस एकमात्र वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स आए थे फ्रॉम 10 डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट हमको 3 कंट्रीज ने किया है, और वो है, ये तो शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ आएगा। दोस्तों अब आते हैं 9th इंपॉर्टेंट फीचर इस ब्रिज के बारे में, और वो है वर्कर्स। इनके बारे में लोग बात नहीं करते ज्यादातर, लेकिन मैं करूंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। वेल, आज मैं जा रहा हूँ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के फर्स्ट डे ड्राइव पे, और वो भी पनवेल से, और मेरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। आप भी तो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हो, तो आप भी आओ, एक्सपीरियंस करो मेरे साथ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इन 4K। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मैं 2018 से मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही होगा, एंड आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दोज वीडियोज, एंड टुडे फाइनली वी आर गोइंग टू सी अ फिनिश प्रोडक्ट, एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट इन दोज वीडियोज। मैंने एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम भी बताया था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी वेंट थ्रू अ पैंडेमिक। बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आए, बहुत सारे ऑपोजिशंस आए, फिर भी ये प्रोजेक्ट अब बन चुका है, एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर इट विथ यू। और आपको भी मैं एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ कि ये रोड पे, इस ब्रिज पे जाने का कैसा माहौल है, क्या है, कैसी सीनरी है। और उसके साथ साथ दोस्तों, मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको इतनी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप सुन के चौंक जाएंगे। ये प्रोजेक्ट भले 5 साल में बना हो, लेकिन 50 साल पहले एक इंसान था हमारे इंडिया में, बहुत ही पावरफुल इंसान, जिसने ये प्रोजेक्ट को रेकमेंड किया था। ये सारी जानकारी इस वीडियो में, इस एकमात्र वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ये वीडियो एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है। दैट्स वाई आई अर्ज यू टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। पूरा वीडियो देखिए, यू विल एंजॉय इट एज वेल एज लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। तो दोस्तों आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि 1981 में JRD टाटा ने खुद ने रेकमेंड किया था शिवड़ी न्हावा शेवा का रूट, ये जो ब्रिज है। और फिर 1984 में उसको अप्रूवल भी मिल गया था PMO से। लेकिन दोस्तों 1984 के बाद में इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया गया। इट हैड टू डू मोस्टली विद द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट वर हैपनिंग, यानी इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, एंड फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि हमारा जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वो टोटली कोलैप्स हो चुका था। एंड ऑल्सो ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम या जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था हमारे साथ, वॉट एवर वॉज हैपनिंग एट द बॉर्डर, बिकॉज राइट फ्रॉम द 1970s पाकिस्तान वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू डिस्ट्रैक्ट इंडिया फ्रॉम इट्स डेवलपमेंट एजेंडा। ये जो क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, उसके वजह से ये हो रहा था कि हमारे डेवलपमेंट के मुद्दे जो है वो पीछे रह रहे थे, और हम किसी और ही चीज़ में एनग्रॉस हो चुके थे। आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दैट इज़ मिस्टर जयशंकर, उन्होंने भी कहा है जिस दिन हम ये स्टॉप कर दें, यानी जिस दिन हम पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दें, उस दिन हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है।
क्योंकि हमने अब तक इतने 50 सालों तक पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दे दे के उनके जो वो लोग जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे उसको इम्पोर्टेंस दे दे के हमने अपने खुद की डेवलपमेंट को स्लो कर दिया। तो लेकिन अभी ये जो प्रोजेक्ट्स है, कोस्टल रोड हो गया, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई मेट्रो, बहुत सारा कुछ, पनवेल एयरपोर्ट, ये सारे जो ऑल ओवर इंडिया जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इंडिया हैज़ come out of that mindset of giving importance to the neighbor that is Pakistan, because उन्होंने ये realize कर दिया है कि the only job of the country of Pakistan right now is to create hurdles in our country's development. So that was something which our government realized over a period of time, and this is the result that we get. Our projects are getting completed way in advance, even though ये हमारा जो पैंडेमिक आया, बहुत कुछ आया बीच बीच में, बहुत सारे लोगों ने ऑब्स्ट्रक्शन डालने की कोशिश की, लेकिन जब डेवलपमेंट करना होता है सच्चे दिल से तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। और इस प्रकार से हमारे जो अभी जो फ्रेमवर्क है, इवन इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप और इन टर्म्स ऑफ द पीपल इन पावर, इन टर्म्स ऑफ द कंपनीज, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग इन जनरल, तो ये सारा कुछ अभी एक अलाइनमेंट में आ चुका है। और इसी वजह से हमको ये MTHL, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स हमको देखने मिल रहे हैं। तो ये तो शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ आएगा। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. और यही मैं प्रे करता हूँ कि ऐसे ही हमारी कंट्री बिना डिस्ट्रैक्ट हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते रहे। बाकी के लोग जो भी बोले, कोई कितना भी नेगेटिव बोले कंट्री के अगेंस्ट, बट आवर फोकस शुड बी ऑन आवर वर्क। Be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna. तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज इंडियंस आवर वर्क शुड बी आवर वर्शिप, और यहाँ पे हमारे आजू बाजू जो कॉन्फ्लिक्ट्स या जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी नेगेटिव बोलता है नेबरिंग कंट्रीज से, हमको नीचा दिखाना चाहता है। आपको एक सिंपल चीज़ देता हूँ, अभी ये वीडियो पे कुछ कमेंट्स ऐसे आएंगे, नेगेटिव कमेंट्स भर के आएंगे, लेकिन अगर हम अपने कंट्री के बारे में पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव लिखे, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी है ना, वो एक तरह से समुंदर कैसे होता है, वो सबको धो देता है, तो वो नेगेटिविटी को भी धो देगा। तो इसी प्रकार से आप इस वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, और आपके क्या ड्रीम्स हैं इंडिया के लिए वो बोलिए। और कुछ कमेंट्स ना हो तो भारत माता की जय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जो भी है आपके मन में, जो भी पॉजिटिव मैसेज है, कुछ भी हो, आप इस कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। एनीवेज दोस्तों, अब बाकी की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब हम आए हैं समुंदर में, और ये ब्रिज का वो हिस्सा है जो समुंदर में बांधा गया है, और यहाँ पे मैं आपको ब्रिज के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो ये खूबसूरत 22 किलोमीटर्स का ब्रिज बांद्रा वर्ली सी लिंक से 4 गुना बड़ा है, क्योंकि बांद्रा वर्ली सी लिंक सिर्फ 5.5 किलोमीटर लंबा है। वैसे तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कॉन्क्रीट का बना हुआ है, लेकिन बीच में 5 किलोमीटर का स्टील स्पैन है, जहां से आप शिप्स को पास करवा सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि MTHL के 6 लेन्स है, 3 लेन नवी मुंबई तक जाने के लिए और 3 लेन नवी मुंबई से वापस शिवड़ी आने के लिए, और हर एक तरफ इमरजेंसी लेन भी है।
चौथा स्पेशल फीचर इस ब्रिज का ये है कि ओपन रोड टोलिंग फीचर है, जिससे आपको रुकना नहीं पड़ता टोल पे करने के लिए, तो बहुत टाइम भी सेव होता है। ऑटोमेटिकली टोल कलेक्ट हो जाता है। ओपन रोड टोलिंग सिस्टम इसको कहते हैं। और इस वक्त यहाँ पे टोल है 250 रुपीज वन वे, और ये जो टोल कलेक्शन होने वाला है वो 2045 तक होने वाला है। अब पांचवा इंपॉर्टेंट फीचर इस ब्रिज के बारे में है उसका जो मटेरियल यूज हुआ है, यानी बनाने में जो मटेरियल यूज हुए हैं और उसकी जो क्वांटिटी है वो आपको चौंका देगी। सबसे पहले तो यहाँ पे 1,65,000 टन ऑफ री इन्फोर्समेंट स्टील यूज हुआ है। उसके साथ साथ 96,250 टन स्ट्रक्चरल स्टील हैज बीन यूज्ड और 8,30,000 क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है ये ब्रिज बनाने। और आपको जान के ये खुशी भी होगी कि ये वो पहला ब्रिज है भारत का जिसमें ऑर्थोट्रोपिक डेक्स यूज हुए हैं कंस्ट्रक्शन करने में। अब ऑर्थोट्रोपिक डेक्स क्या होते हैं? वेल, वो स्टील डेक्स होते हैं, या आप कह सकते हो एक स्टील प्लेटफॉर्म होते हैं जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है उनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इस ब्रिज पे 70 ऐसे ऑर्थोट्रोपिक डेक्स यूज हुए हैं जिसमें 96,250 टन्स ऑफ स्टील है। इसके वजह से ये बहुत ही मजबूत ब्रिज बना है, एकदम वर्ल्ड क्लास, एंड इट्स गोना मेक अ ग्लोबल नेम फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ द एक्सटेंसिवनेस एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रिज। अब आते हैं सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फीचर इस ब्रिज का, और वो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इस ब्रिज पे साउंड बैरियर्स दिए गए हैं, मफलर्स दिए गए हैं और इकोलॉजिकली सेंसिटिव लाइटिंग भी की गई है, जिससे कि जो फ्लेमिंगोज, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनको तकलीफ ना हो। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी अपोज किया था, वो नहीं चाहते थे यहाँ पे ब्रिज बने, लेकिन इसी वजह से गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का बजट सैंक्शन किया था ताकि जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुए हैं उसको कॉम्पनसेट कर सके। यानी जैसे कि यहाँ पे जो मैनग्रोव्स हटाए गए हैं उनके 5 गुना ज़्यादा मैनग्रोव्स अब प्लांट किए जाएंगे, ये अश्योरेंस दिया था। और उसके साथ साथ 50 करोड़ रुपए सिर्फ नॉइस बैरियर्स पे भी खर्च हुए हैं। और बहुत सारी चीज़ें उस 500 करोड़ के बजट में उन्होंने इंक्लूड की थी, और ये सब करने के बाद ही ये ब्रिज को वो अप्रूवल्स मिले और वो जो अपोजिशन था वो हट गया। सातवां इंपॉर्टेंट फीचर इस ब्रिज का ये है कि इस ब्रिज पे विजन बैरियर्स भी दिए गए हैं, क्योंकि ये ब्रिज जहाँ से जाता है वहाँ से BARC दिखता है, तो वो एक सेंसिटिव एरिया, इसी वजह से वहाँ पे विजन बैरियर्स दिए गए हैं जो लगभग 6 किलोमीटर तक वो विजन बैरियर्स लगाए हुए हैं, आप उस तरफ नहीं देख पाओगे। इसके साथ साथ यहाँ पे 130 स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, CCTV कैमराज है और वेरिएबल मैसेज साइंस है, VMS, और बहुत कुछ। $96,250 टन्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील
और 8,30,000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ कंक्रीट। तो इतनी सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हुआ है ये ब्रिज बनाने के लिए। तो दोस्तों अब आते हैं 9th इंपॉर्टेंट फीचर इस ब्रिज के बारे में, और वो है वर्कर्स। इनके बारे में लोग बात नहीं करते ज़्यादातर, लेकिन मैं करूँगा। क्योंकि इस ब्रिज को बनाने के लिए 14,000 से ज़्यादा वर्कर्स काम किए हैं, रात दिन काम किए हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे 8 घंटों की शिफ्ट करके ओवरनाइट, यानी 24 आवर्स दे यूज्ड टू वर्क। सो एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स आए थे फ्रॉम 10 डिफरेंट कंट्रीज सच एज साउथ कोरिया, जापान, स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। तो ये सारे कंट्रीज़ को श्रेय जाता है। इंडिया के लोग तो काम किए ही है, लेकिन ये सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमको 3 कंट्रीज़ ने किया है, और वो है जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो सर्वे किया था लैंड का वो AECOM ने किया था, क्योंकि ये जो कंपनी है ये US की कंपनी है। 85% ऑफ द फंडिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैज़ कम फ्रॉम जापान। जो JICA है यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, उनके थ्रू लोन मिला है इस प्रोजेक्ट को बनाने में। तो वैसे तो इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है अराउंड 19,000 करोड़। साउथ कोरिया की कंपनी है डेवू काम करी थी टाटा के साथ ऑन द नवी मुंबई साइड ऑफ द ब्रिज। तो बहुत मेजर काम उनको दिया था, और उसके साथ साथ L&T काम करी थी IHI जो जापानीज कंपनी है, और वो शिवड़ी साइड ऑफ द ब्रिज पे काम करी थी अलॉन्ग विद द लैंड वर्क्स। तो इस प्रकार से इट्स अ कोलैबोरेटेड एंड कंबाइंड एफर्ट, बट it is the belief of Indians that we could also do something like this with our engineers, and bring the entire world along with us to make such a marvel, an engineering marvel. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts. I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything. I attack everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can. So the belief system of our government was strong and the belief system of our people was strong, और इसकी वजह से ये इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट आज हमें देखने मिल रहा है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो स्पेशल फीचर्स है ये सुन के बहुत ही गर्व महसूस हुआ होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ब्रिज बहुत टाइम सेव करता है, बहुत फ्यूल सेव करता है, और आप अगर उनके प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट से जाओगे तो भी लाइक इट्स मोर देन इनफ। मैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 या 80 भी नहीं, 70 आप पकड़ो, 60-70 किलोमीटर्स पर आवर से वहाँ से आया हूँ, और मैं आई थिंक अराउंड 20 मिनट्स में मैं पहुँच गया। सो इमेजिन कीजिए अगर आप 80 के ऊपर भी जाओगे, 80 के आसपास, तो भी आप लाइक 15 मिनट्स में आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो ऐसी बात है। तो एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो कैसे लगा आपको। एंड या सो थैंक यू गाइस, हिट द बेल आइकॉन, बाय बाय।